राधे राधे बच्चों। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। राधा कृष्ण की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में चौथा अध्याय परीक्षित के आग्रह पर श्री सुखदेव जी द्वारा कथा का शुभ आरंभ। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं बार बार नमन करता हूँ। वह संसार की उत्पत्ति, शीतलती और प्रलय के कारण हैं। संसार में व्यापक तीन गुणों सत्व, राज और तम के वह नियामक हैं। वह ही ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण कर अभिव्यक्त होते हैं। वह सच्चिदानंद स्वरूपा भगवान समस्त समय सत्य चार आचार प्राणियों के हृदय में व्यापक रूप से विराजमान हैं। उनका दीप स्वरूप इन भौतिक आँखों से नहीं देखा जा सकता और ना मनुष्य अपनी बुद्धि से उनकी उपलब्ध ही करा सकता है। वह अनंत है और उनकी महिमा की अनंतता है और बारंबार उनके श्री चरणों में किंचन की भांति नमस्कार करते हैं। हे राजन, वह सतपुरुष सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान, जो शिव पुराण में भी था कि ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं, तो वही इसमें भी हैं भागवत में कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही हैं। तो जो रूप धारण करते हैं ये जगत के पालन के वास्ते, उनका दुख दूर करने के वास्ते, क्योंकि भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जो हैं वो कमल में विराजमान रहते हैं और जो विष्णु भगवान हैं वो शेष शैया पर सोते हैं। उनके श्री चरणों में अकीचन की भांति नमस्कार करते हैं। हे राजन, वह सत्य पुरुषों का दुख हरण करने के लिए और पापियों का विनाश करके धर्म की स्थापना के लिए इस धरती पर अवतार लेते हैं। समयदर्शी हैं और कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। वह अत्यंत भक्त उत्सल हैं। हठ पूर्वक और भक्ति के बिना कोई उनकी छाया तक को स्पर्श नहीं कर सकता। वह अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त होकर भी अपने ब्रह्म स्वरूप वैकुंठ धाम में विहार करते हैं। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को मैं बार बार नमन करता हूँ, क्योंकि भगवान को बच्चों, भगवान को जब भगवान का दर्शन करना हो और भगवान को जैसे मन से आराधना करो, बुलाओ भगवान को। अगर आप हट करके भगवान का सेवा सत्कार और पूजा करते हो तो आज नहीं काल नहीं तो बच्चों बुढ़ापा में जरूर भगवान दर्शन एक बार आपको जरूर दर्शन देंगे, क्योंकि भगवान का दिल इतना कोमल है, बहुत ही ज़्यादा कोमल है। वो भगवान से, हम जैसे बच्चे माँ बाप से हट करके चीज़ मांग लेते हैं, तो हम भी भगवान के बच्चे हैं। हम अगर भगवान से हट कर लें कि भगवान को दर्शन देना ही है, माता रानी को दर्शन देना ही है, शिव शंभू को दर्शन देना ही है, तो वो आज नहीं तो काल जरूर दर्शन देंगे। लेकिन भक्ति होनी चाहिए सच्ची, लगन होनी चाहिए सच्ची, जब भगवान दर्शन दे सकते हैं। अगर आप माला में बैठ गए, आपने माला
4 घंटे का कर लिया। आप कह रहे हो कि मैं 4 घंटे माला फेरता हूँ, लेकिन भगवान की जो हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो उसमें कम ध्यान है भगवान में, और गृहस्थी में ज़्यादा है। तो बच्चों, हमें गृहस्थी का ही फिर मिलेगा, भगवान का दर्शन कहाँ मिलेगा। भगवान का दर्शन के वास्ते या भगवान को पाने के वास्ते आप भक्ति करो, चाहे करो 5 मिनट का, लेकिन सच्चे मन से करो। आप आंख बंद करके भगवान का दर्शन जिस टाइम करो तो भगवान का आज नहीं तो काल जरूर दर्शन होगा, आपको बिंदी के समान दर्शन होगा, भगवान जरूर दर्शन आपको देंगे। नमन करता हूँ जिसका कीर्तन स्मरण दर्शन वंदना श्रवण और पूजा जीवों के पाप कर्मों को तत्काल नष्ट कर देती है। उन पूर्ण कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। विवेकी पुरुष जिसके चरण कमलों की शरण लेकर संसारिक मोह माया को बंधनों को त्याग कर परम पद प्राप्त कर लेता है। बड़े बड़े तपस्वी दानी यशस्वी मन सवी सदाचारी मंत्र वेता और योगी जन अपनी अपनी साधनाओं को जिसके चरण कमलों में अर्पित कर देता है। नीच जातियां भी जिनके भक्तों की संगति से पवित्र हो जाती हैं, ऐसे मंगलकारी दया निधान कल्याणकारी और यश देने वाला भगवान श्री कृष्ण के सर्व शक्तिमान स्वरूप रूप पर मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ। क्योंकि ये सुखदेव जी कह रहे हैं, सुखदेव जी भगवान का जो अब भागवत करेंगे, उनसे पहले ये इतना अरदास और आराधना करते हैं भगवान का, जो पाठ करते हैं भगवान का सुखदेव जी, तो भगवान स्वयं वहाँ आते हैं, अपने भक्तों का हर एक संकट दूर करते हैं। तो ये जो परीक्षित है, परीक्षित का 7 दिन का टेम है, इनके परीक्षित के पास सांप डसने का, इनका सांप से मृत्यु होगी इनकी। तो अब जो ये सुखदेव जी कथा सुनाएंगे भागवत का, तो आप बच्चों ध्यान से सुनना और आप अमल भी करना मन से भगवान को। अगर आपके घर में भागवत हो तो बच्चों भागवत का अध्याय एक रोज करा करो। देखना बच्चों, भागवत करने के बाद मन में कितना शांति और संतोष मिलता है। क्योंकि देखो बच्चों, कहते हैं ना कि बालकपन में तो कोई होता नहीं समझ, जवानी आती है तो उस टाइम कहते हैं कि बुढ़ापा में करेंगे, लेकिन जिस टाइम बुढ़ापा आती है तो 100 बीमारियां साथ लेके आती हैं। भगवान कहते हैं कि मूर्ख, मैंने तुझे कदम कदम पे और घड़ी घड़ी और मिनट मिनट में तुझे वार्निंग दिया कि तेरा बुढ़ापा आने वाला है, तू कर ले, लेकिन तू राम का नाम लिया नहीं, हरि का नाम लिया नहीं, दान हाथों से कुछ दिया नहीं। जैसे बच्चों जवान होते हैं, शादी होके औरतें जाती हैं या शादी होके बहू आती हैं या पुरुष होता है, वो जवानी में जो दान और पुण्य कर ले वो जवानी में कर सकता है। औरत जो अपने आदमी के होते हुए दान पुण्य कर लेगी वो ही कर लेगी, और नहीं तो बुढ़ापा के बाद बच्चों उसके हाथ में तो ताला कुंजी होता नहीं, वो बहू बेटों के अधीन हो जाती है। उसका मन करता है बहुत दान करने को, बहुत कुछ दान करने को, लेकिन पास नहीं होता तो मन मार के रह जाती है। तो बच्चों जो दान करना है वो दान कर लो, नहीं तो पीछे बुढ़ापा में कुछ नहीं है, राम का नाम भी नहीं जप पाओगे। क्योंकि बच्चों 100 बीमारी शरीर में सताती रहती है, खांसी है, खुजली है, बुखार है,
दमा है, सांस की बीमारी है, किडनी खराब है, शुगर, अब तो शुगर बहुत ज़्यादा होने लगा, शुगर है, काला पीलिया है। बच्चों, इतनी बीमारी बुढ़ापा में सताने लगती है, आँख से नहीं दिखता। अगर आप पढ़े लिखे हो, आँख से दिखेगा नहीं तो भगवान का नाम कैसे जपोगे आप? जो कान है, इस कान बंद हो जाता है, सुनाई नहीं देता। तो जो कुछ भी करना हो वो आप जवानी में कर लो, क्योंकि मरने के बाद वही एक फोल्डिंग, एक सड़ा सा बिस्तर मिलेगा आपको। क्योंकि जीते जी आप जो दान कर लोगे वही हैं। मरने के बाद आपके बच्चे कोई इतना दान नहीं करता आपके नाम का। जो पंडित को भी देंगे तो एक फोल्डिंग, टूटी सी फोल्डिंग होती है, और एक बच्चे रिजाई गत्ता सड़ी रुई का, और कुछ नहीं होगा। आप भूखे फिरो, प्यासे फिरो, कुछ भी फिरो, भगवान से अरदास लगाओगे उस टाइम कुछ नहीं है, क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं। आत्मा है। आत्मा क्या करेगा? आत्मा दान करेगा, क्या करेगा? आत्मा सिर्फ भगवान का जाप कर सकता है। तो आप अभी अपने आत्मा को दान में और भक्ति में और भगवान श्री कृष्ण में रमा दो बच्चों, जो कि आगे ऊपर जाके आपको पछताना ना पड़े। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे राजन, जो समसत करता हूँ, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण समसत जीवों के आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, ज्ञानियों के ज्ञान हैं, कर्म कांडी ब्राह्मणों के लिए वेद मूर्ति हैं, धर्मियों के लिए धर्म मूर्ति हैं, और तपस्वियों के लिए तप स्वरूप हैं। स्वयं वो खुद ब्रह्मा, विष्णु, महेश और सैकड़ों देवगण भी उनके अद्भुत स्वरूप को देखकर निरंतर चिंतन करते रहते हैं और आश्चर्यचकित होते रहते हैं। वह मुझे पर अपने अनुग्रह की कृपा करें, ऐसी मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ। हे राजन, जो समस्त संपत्तियों की स्वामिनी श्री लक्ष्मी जी के पति हैं, जो समस्त कहते हैं कि विष्णु भगवान की पत्नी माँ लक्ष्मी है। सारे जितने भी धनवान, अमीर और जो माँ लक्ष्मी का कृपा पाए हुए हैं, उनके घर में किसी चीज की कमी नहीं आती है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि माँ लक्ष्मी के पति हैं, वो यह पति हैं जो समस्त यज्ञों के भोगता और फल देने वाले हैं, जो संपूर्ण प्रजा के पालन करता और रक्षक हैं, जिन्होंने यदुवंश में अवतार लेकर अंधक भीषण भोज और यदुवंशियों की रक्षा की है, तथा जो एकमात्र उनके आश्रयदाता हैं, वह भक्त उत्सल संत जन के सर्वस्व श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। क्योंकि बच्चों देखो, संसार की रीत है ये कि अगर आदमी को, पुरुष को प्यार करने लगो, मानने लगो, उस पुरुष का सेवा सत्कार करने लगो, तो उसकी ब्याहता जो औरत है वो उसके साथ आएगी। तो हम क्यों नहीं विष्णु भगवान को ज़्यादा मनाएं, माँ लक्ष्मी खुद ही आ जाएगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी को आना पड़ेगा। जब विष्णु भगवान को हम घर बिठा लेंगे तो माँ लक्ष्मी कितना दिन नहीं आएगी, माँ लक्ष्मी को आना पड़ेगा। विष्णु भगवान की भक्ति में रम जाओ बच्चों, माँ लक्ष्मी को आना ही पड़ेगा। हाँ माँ लक्ष्मी, आपको आना ही पड़ेगा। विद्वान पुरुष जिनके चिंतन में आत्मा तत्व का साक्षात्कार
करते हैं, क्योंकि बच्चों मैं जली हुई हूँ, जबान थोड़ा पलटता नहीं, मुझे माफ़ करना। हे मेरे विष्णु भगवान, मेरे कृष्ण भगवान, आप भी मुझे माफ़ करना। साक्षात्कार करते हैं जो अपनी कृपा से भक्तों को प्रेम और मोक्ष प्रदान करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान की देवी सरस्वती को प्रकट कर वेदों की रचना की, जिन्होंने 5 भूतों से शरीर की रचना करके जीव रूप में उसमें शयन किया, जिन्होंने समस्त इंद्रियों को सक्रिय किया, मन और 16 कलाएं निर्मित की, वह सर्वभूतमय भगवान मेरी वाणी को अपने गुणों से अलंकृत करें। मैं वासुदेव अवतार सर्वज्ञ भगवान व्यास के चरणों में बार बार नमन करता हूँ और कथा आरंभ करता हूँ। बोलो शिव जी की जय, बोलो भागवत पुराण की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जो कृष्ण भगवान हैं बच्चों, ये स्वयं भगवान थे। परमात्मा ने जो 16 इनका वासुदेव का जो 16 कलाएं थी, 16 कलाएं थी, तो ये श्री कृष्ण के पास। बच्चों, श्री कृष्ण स्वयं विष्णु के अवतार हैं, क्योंकि अब बच्चे जो श्री कृष्ण को, लड्डू गोपाल को मानता है, प्यार करता है, वो भक्ति से नहीं करते। देखो बच्चों, बुरा मत मानना, उनके हृदय में भक्ति नहीं होता, वो दिखावा करते हैं। जो अपने डलिया में अपने जगह जगह घुमाते फिराते हैं कृष्ण भगवान को, उनका दिखावा होता है। भगवान होते सुंदर लगते हैं मंदिर में, जहाँ पे भगवान को विराजमान करो, हाँ सेवा करो भगवान का। सेवा में मेवा है और मेवा में फल मिलता है, फल से मुक्ति मिलती है, मुक्ति से अपन को ब्रह्मलोक और गति मिलती है। क्योंकि हम भगवान को भगवान नहीं मानते, भगवान को भगवान ही मानो। भगवान को सुच्चा, बिल्कुल सुच्चा, झूठा नहीं। भगवान को भोग लगाओ तो आप झूठा नहीं सुच्चा लगाओ, और भगवान का सेवा सत्कार करो। तो जगह जगह घुमाना नहीं चाहिए भगवान को। अब जैसे बच्चों, आप भगवान, देखो बच्चों बुरा मत मानना, माफ़ करना मुझे। बच्चे आप डलिया में ले गए भगवान को, आपको पता है बच्चों, कोई औरत महीने से हुई हो, कोई नहाई ना हो, जैसे कोई नहाया ना हो, और रात को पति पत्नी संबंध बनाए हों और आपकी डलिया का हाथ लग जाता, कितना बड़ा दोष है बच्चों। कोई औरत महीने से बैठी है और आप डलिया में ले गए और उस डलिया में हाथ लग गया, तो कितना बड़ा दोष है। क्योंकि 7 दिन औरत को भगवान हाथ नहीं लगाना चाहिए। भगवान को, भगवान भगवान है। क्योंकि भगवान, आप माता रानी का पूजा कर लोगे, भगवान का पूजा कर लोगे, 7 दिन पहले किसी देवी देवता का पूजन नहीं होता, तो आप भगवान को अपने मंदिर में सजा के रखो, पूजा करो, पाठ करो, भगवान को नहलाओ धुलाओ सुलाओ। जब ये कहते हैं भगवान को आपने सुलाया नहीं, भगवान को हम सुला देंगे तो हमारा कौन सुनेगा? हमारा कोई नहीं सुनेगा। भगवान सोते नहीं हैं। जिस टाइम भगवान सोते हैं उस टाइम संसार बिल्कुल मिट जाता है। भगवान जिस टाइम चैन की नींद, जिस टाइम सोए थे, तो ब्रह्मा जी को 2 राक्षस मारने के वास्ते आई। भगवान के निंद्रा, जो निंद्रा है महामाया माता, उसको जागृत किए,
जागृत किए ब्रह्मा जी ने कि मैं संकट में पड़ा हुआ हूँ और भगवान सोए पड़े हैं और मेरा उद्धार कौन करेगा। जब भगवान के हृदय से, पक्ष स्थल से, नेत्रों से माँ ममाई निकली, जब भगवान उनको देखे हैं तो 5000 साल तक युद्ध किया है उन्होंने और मारा है। तो भगवान को आप भक्ति करो, भगवान का सच्चे दिल से भक्ति करो। राधे राधे बच्चों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भागवत की जय।